देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में 9.5 साल से एक स्थायी शासन चल रहा है। देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसको देख भी रही है। देश के साथ देश के अन्य राज्यों जैसे गुजरात, जैसे अभी उत्तर प्रदेश, आसाम जैसे राज्य भी एक स्थायी सरकार के शासन में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि राजस्थान में आगामी चुनाव में जो प्रगति का राह गुजरात दिखा रहा है, जो प्रगति का राह देश की सरकार प्रगति के नए पथ पर चल रही है, उसी पथ पर राजस्थान अगले चुनाव से आगे चलेगा। राजस्थान में एक लंबे दौर के लिए, लंबे कार्यकाल के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वो तय है। प्रजा ने मन बना लिया है। राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों से ज्यादा सीट देकर भव्य बहुमति से चुनकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरूढ़ करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही जिस तरफ से गुजरात की प्रगति हुई है, जिस तरफ देश की नई नई योजनाओं का फल अंतिम लोगों तक, गरीब लोगों तक जा रहा है, मैं मानता हूं कि नई सरकार ये मार्ग नए स्तर से, नए तरीके से प्रशस्त करेगी। जिस तरफ से अभी 5 साल से, पौने 5 साल से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है, सामान्य जनता ये कह रही है कि ये लूट और झूठ की राजनीति की सरकार यहां पे चल रही है। मैं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में काफी दिन से, लगभग 7 दिन से प्रजा ने मन बना लिया है कि केकड़ी में भी ये दमनकारी विधायक जो काम कर रहा है, जो भ्रष्टाचारी कृत्य कर रहा है, बाप बेटे की राजनीति ने एक भ्रष्टाचार की चरम सीमा की सरहदें पार कर दी है। मैं मानता हूं कि अगले समय में केकड़ी की जनता ऐसे दमनकारी विधायक, ऐसे अहम विधायक को यहां से मार्ग बताएगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मात्रा में मत देकर चुनाव में जीत दिलाएगी। सर, कार्यकर्ताओं से ज्यादा नेताओं की संख्या है, इसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? मैं मानता हूं कि नेता भी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता नेता है, किसी में कोई प्रश्न नहीं। हाँ, हर कोई की इच्छा होती मैं विधायक बनूंगा, मैं प्रधान बनूंगा, ये स्वाभाविक इच्छा है, कार्यकर्ता की हर कोई की इच्छा होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक शिस्त बेस्ड पार्टी है और जिसको भी टिकट मिलेगा सभी साथ में रहकर एक बनकर, नेक बनकर ही चुनाव में विजयश्री को हम पाएंगे। कार्यकर्ता इधर उधर भाग रहे हैं, धड़ों में बैठे हुए हैं, इनको आप एकजुट कैसे करेंगे? कल का दृश्य आपने देखा होगा, कोई कार्यकर्ता घर में नहीं, सभी कार्यकर्ता कल मैदान में आए हैं। कल एक नया कार्यक्रम था, केकड़ी बचाओ अन्याय हटाओ, और हर मंडल से काफी मात्रा में कार्यकर्ता आए, केकड़ी की बाजार में वो घूमे, भ्रष्टाचार के रावण का दहन भी किया और कलेक्टर को आवेदन पत्र भी दिया। मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता मेहनत की चरम सीमा पर करेंगे, पसीना बहाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएंगे। रघु शर्मा को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं रघु शर्मा को कोई संदेश मैं क्या दे सकता हूं, मैं छोटा आदमी हूं, बिहार के राज्य का विधायक हूं। सबसे बड़ा मैसेज यहाँ का असंतोष वो रघु शर्मा को उसका मालूम होना चाहिए कि लोगों के बीच अपना जो परिवारवाद का जो संदेश गया है, 4.5 साल तक बाप बेटे की राजनीति ने जो लूट मचाई, मैं मानता हूं कि प्रजा ने सबसे बड़ा रघु शर्मा को संदेश दिया है। और सबसे बड़ा संदेश मैं मानता हूं कि लोग मत पत्रक में, मत पेटी में अपना संदेश रखेंगे।